जमी लिख दूंगा, आसमान लिख दूंगा, तिरंगे के लिए तो मैं अपनी जान लिख दूंगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दीक्षित सर। आई एम सूरज दीक्षित एंड वी आर गोइंग टू रीड अबाउट एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले 3 लेक्चर्स में, ठीक है, हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि ऑसिलेशन चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया, जिसमें पीरियोडिक, ठीक है, ऑसिलेशन, पीरियोडिक फंक्शन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, साथ ही में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ऐसे कई टॉपिक्स को हमने कवर करते हुए सिंपल पेंडुलम पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है, जिसमें माय डियर स्टूडेंट्स T इज इक्वल टू आया था 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, ठीक है, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के थ्रू सिंपल पेंडुलम की वैल्यू थी, टाइम पीरियड की वैल्यू थी, ठीक है। अब देखना माय डियर स्टूडेंट्स, अब आज हमें बात करना है एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन की। बात कंफर्म हो रही होगी केवल किस चीज से? इस मुद्दे से। एंगुलर का मतलब समझना जरा माय डियर स्टूडेंट्स। इस समय जो हमें पढ़ना है, ठीक है, इस समय जो चीज हमें पढ़नी है वो है, मान लीजिए कोई बॉडी, ठीक है, कोई बॉडी है, ये मान लीजिए बेस था, हॉरिजॉन था, तो ये क्या कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। कोई कॉइल है, मान लो क्या है, कोई कॉइल है, जैसे मान लो यहां पे नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, कोई मैग्नेटिक कॉइल है, ठीक है, इतना क्लियर। कोई मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है उसका, ये साउथ पोल है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है या फिर एंगल में रोटेट कर रहा है। तो आप देखेंगे, मान लीजिए क्या इसके बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, जैसे एल मान लो, ठीक है, ये क्या होगा, इधर की तरफ फंक्शन लग रहा होगा। क्यों? यहां से 90 डिग्री छोड़कर इधर क्या लगेगा, मास MBH लगेगा ना, MBH लगेगा, इधर भी लगेगा MBH। अब दूसरी चीज देखना, मान लो ये इसका सेंटर O है, ठीक है, इधर की तरफ जा रहा है, हॉरिजॉन से ऊपर है, उस साइड जा रहा है, यानी किसका फंक्शन? हमने कहा 2 फंक्शन यूज होते हैं पूरे ऑसिलेशन में, या तो साइन या तो कॉस। यहां पे किस चीज का फंक्शन? जब एल्टीट्यूड हो तो साइन का फंक्शन, किसका फंक्शन लगने वाला है? साइन का। याद रखना, किस चीज का? साइन का फंक्शन लगेगा। अब देखना माय डियर स्टूडेंट्स, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो एंगल इज इक्वल टू, दरअसल होता है माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, टाउ इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे कहते हैं टाउ। तो टाउ इज इक्वल टू होता है माइनस के थीटा। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? माइनस के थीटा। अब समझिएगा कि एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। अभी तक हमने बताया कैसे उसको डिनोट करना है, अब हम डिनोट करते हैं कि होता क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, जब कोई भी बॉडी क्या करती है, एक एंगल पर उसकी A1 B1 की वैल्यू नॉन जीरो हो, या, ठीक है, या अगर इसे छोटा करना है तो जो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, कोई भी बॉडी अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, किसमें है? SHM में है, और वो एंगल के साथ रोटेट कर रही है, तो वो किसमें है माय डियर स्टूडेंट्स? एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, ठीक है। किसमें है? एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसका एंगल कैसे फाइंड होता है? इस जीरो से ये जो वैल्यू बनता है इसे कहते हैं थीटा, और यही एक थीटा है एंगल। अब ये माइनस के क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? के इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यहां पे के क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और ये माइनस क्या करता है? डायरेक्शन को शो करता है। किसको? डायरेक्शन को शो करता है। यानी कि थीटा क्या है? एंगल, या फिर लिखते हैं एंगुलर वैल्यू। के क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के हो गया, माइनस डायरेक्शन को शो कर रहा है तभी वो नेगेटिव है, और ये है एंगल, ठीक है। टाउ जो है ये एंगल है, और ये है एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। इतना क्लियर। अब देखना, अब ये जब बॉडी रोटेट कर रही है तो इसका कुछ टाइम पीरियड होगा, जैसे कि हमने अभी बताया कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड था T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, ठीक है।
ऐसा क्या था उसका टाइम पीरियड था। और एक किसी भी सिंपल का बताएं, किसी भी सिंपल चीज का अगर टाइम पीरियड फाइंड करना हो एसएचएम में तो वो आता है लगभग प्रोपोर्शनलिटी टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन। ठीक है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन। ये फिगर बनाए थे ना, ये लिख लेना MVH। पहले इस फिगर को बना लो, फिगर को बना लो माय डियर, फिगर बना लो ताकि हम मिटा के फिर आगे बढ़े। ठीक है, इसका हम डेरिवेशन कराते हैं, आपको देखना। ठीक है, हो गया। अब देखना जरा, ये होता है सिंपल सी चीज। शुरू करते हैं, बिना मिटाए शुरू करते हैं। चलिए अब जरा ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना है। ये MBH है, यहां पे कोई टेंशन ना लो। यहां पे हमने लिखा था टाउ इज इक्वल टू माइनस के थीटा, यहां पे लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू IA। आई क्या है? करंट। आई क्या है? करंट। कैसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं मैडम, आई इसकी वैल्यू है। ठीक है, और ए क्या है? ए तो सब कोई जानता होगा, एक्सीलरेशन है। आई करंट नहीं है, यहां पे जरा ध्यान देना, आई करंट नहीं है, इसकी वैल्यू है। ठीक है, ए क्या है? एक्सीलरेशन। अब देखना, अगर हमें क्या करना हो, अगर हमें इसे टाउ को चेंज करना हो टाइम पीरियड के लिए तो क्या करेंगे? यहां पे देखो, हमारे पास है MBH। MBH फंक्शन कौन सा? साइन। फंक्शन कौन सा? साइन। क्यों? ये डायरेक्शन लग रहा, क्या? ये डायरेक्शन लग रहा। अब देखना, तो इसे लिख सकते हैं IA इज इक्वल टू, डायरेक्शन कौन सा? निगेटिव लेंगे, माइनस MBH साइन थीटा। साइन और क्या है? थीटा। इसी चीज को तो फाइंड करना है, इसी का टाइम पीरियड, कि इस एंगल पर कितना टाइम पीरियड में रोटेट कर रहा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? बताना जरा, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं समझा? सिंपल सी बात था। MBH ये थीटा, ये एंगल जो है, ठीक है, साइन का फंक्शन, साइन का फंक्शन। ठीक है, अब इसके आगे बढ़े अगर हम, तो हम क्या करें? इस आई को इसके नीचे ला दे, ला दे। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस MBH। ठीक है, ये देखो, ये साइन थीटा है, इसे चाहे तो हटा भी सकते हो साइन के फंक्शन को अब, लेकिन लिख लो अपॉन आई। ऐसा लिख लिया, ऐसा लिख लिया। ठीक है, कुछ नहीं करना, इस आई को हमने क्या किया? नीचे भेज दिया माय डिस्टेंस, और ये फंक्शन क्या बन गया? MBH साइन थीटा। ठीक है, अपॉन आई। अब देखना, अभी हमने ऊपर आपको एक फॉर्मूला बताया, इसे लिख लेना इक्वेशन फर्स्ट। क्या? एक चीज, एक मिनट, ये ए की वैल्यू है, इसे लिख लें इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट समझ में आया ना? एक्सीलरेशन सीधा इसके इक्वल टू आई ए होता है, और इसके इक्वल टू में आई ए इक्वल टू में माइनस MBH साइन थीटा, जो कि हमें फिगर में दिख रहा। ठीक है, फिगर में दिख रहा, ए इक्वल टू आई को हमने नीचे भेज दिया, सिंपल सी बात। ठीक है, अब देखना, अब क्या किया हमने? हमें पता है T इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट, क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन। अब जरा यहां पे बताना, डिस्प्लेसमेंट क्या है और एक्सीलरेशन क्या है? अरे सर जी देखना, 2 पाई अंडर रूट, 2 पाई अंडर रूट, ये एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी? जब नीचे लिखेंगे तो वो पलटेंगे तो आई क्या है? डिस्प्लेसमेंट, पैच कर जाएगा, यहां पे बन जाएगा मतलब आई अपॉन MBH। क्या बनेगा? MBH। T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट MBH। ठीक है, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं
T इज इक्वल टू, इसे T लिखना माय डियर स्टूडेंट्स, क्या इसे लिख सकते हैं T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट थीटा बाई ए, थीटा बाई ए, तभी तो थीटा से थीटा घर गया, समझ में आ रहा? चलो ये समझ में आया। ये है आपकी टाइम पीरियड की वैल्यू कब, जब एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लो। हमने क्या किया था, टाउ इज इक्वल टू लिया था माइनस के थीटा, कॉपी में देख सकते हो अपने। उसके बाद हमने इस वैल्यू को लाया एक्सीलरेशन इक्वल टू माइनस एमबीएच साइन थीटा। यहां तक समझ में आया? ठीक है। इसके बाद चलो यहां पर आ जाओ, यहां पर आ गए t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट थीटा बाई ए। ये देखो एक्सीलरेशन की वैल्यू होती है ये, जब इसमें हमने पुट किया तो ये साइन थीटा घर गया, बचा क्या आई अपॉन में एम बी एच बचेगा। ये अपॉन में ये नीचे था तो ये नीचे रहेगा और इसके नीचे चीज ऊपर जाएगी और साइन थीटा ऊपर नीचे, काम खत्म, थीटा काम खत्म। यानी कि बचा क्या, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी एच, दैट इज माई डियर स्टूडेंट्स द एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, द एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखना, ये था सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सब मिटा देते हैं। अब जरा इस चीज को समझिएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन निकालने की वजह क्या थी माय डियर स्टूडेंट्स। ये था सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमने सिंपली एक पहले ऐसा मोशन किया, ठीक है। सबसे पहले तो एक सर्कल बनाया जिसे हमने पीरियोडिक कहा, फिर हमने इस चीज को ऑसिलेशन कहा, टू एंड फ्रो जो मूव कर रहा था, ठीक है, बाय मीन पोजीशन। अब समझना, टू एंड फ्रो ऑसिलेशन, इसे कहा हमने पीरियोडिक मोशन। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स किसी में भी हमने थीटा की वैल्यू फाइंड नहीं की, हमने हमेशा टाइम पीरियड बताया। लेकिन यहां पे माय डियर स्टूडेंट्स हमने थीटा को यूज किया, इसमें हम कहीं थीटा का यूज नहीं कर रहे। थीटा का यूज किसमें हुआ, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन में, और उसके थ्रू जब थीटा ऊपर नीचे कट गया तब हमारी जो वैल्यू आई माय डियर स्टूडेंट्स टाइम पीरियड की, वो क्या आई, इंडिपेंडेंट आई, थीटा से इंडिपेंडेंट आई, वो थे t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी एच। इसलिए ये इक्वेशन जो है माय डियर स्टूडेंट्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखना माय डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कुछ एनर्जी के बारे में, ठीक है, कुछ एनर्जीज के बारे में जो कि क्या होती हैं, इनमें यूज होती हैं। अब सबसे पहले एनर्जी की बात होगी तो आप जानते हैं आएगी पोटेंशियल एनर्जी की बात, ठीक है। अगर ये मैकेनिक्स होता तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता mgh, Pe इज इक्वल टू mgh। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी यहां पर ऑसिलेशन की बात हो रही है तो U इज इक्वल टू, अब ध्यान देना, U इज इक्वल टू, कोई भी एनर्जी की बात होगी तो सबसे पहले हाफ m, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर उसमें होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन यहां पे देखना, यहां पे जो वेलोसिटी होगी किस चीज के साथ होगी, एंगल के साथ होगी। जहां पे जो वेलोसिटी होगी एंगल के साथ होगी, यानी कि यहाँ की जो v क्या होगा, एम वी स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे ओमेगा वाई जो होगा स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा। यहाँ पे जो ओमेगा वाई होगा स्क्वायर के फॉर्म में, क्योंकि क्या होता है v इक्वल टू ओमेगा वाई, ये स्क्वायर तो दोनों का स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर तो दोनों का स्क्वायर। अब देखना, सिंपली कुछ भी डेरिवेटिव खींचने की जरूरत नहीं है, u इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। चलो पहले लिख देते हैं v स्क्वायर, तो u इज इक्वल टू हाफ एम वी की जगह पे हमें क्या लिखना है, देखो यहां पे लिख दो, चूंकि v इज इक्वल टू ओमेगा वाई, यहां पे हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। दैट इज माय डियर स्टूडेंट्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, या फिर किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। इट इज क्लियर, इट इज क्लियर। चलो इसी के नीचे बता देते हैं। अब बताते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। अगर ये मैकेनिक्स होता, पहले इसमें भी बता देते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर सिंपल सा उसका फॉर्मूला होता, क्या होता, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन यहां पे माय डियर स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी का मतलब, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी का मतलब अलग था, ठीक है, सर्कुलर इसके लिए ले लेते हैं, ठीक ना,
ऑसिलेशन के लिए। इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का मतलब जो एक्सेस पोजीशन पे चल रहा था, इसके लिए जो आउटर एक्सट्रीम पोजीशन पर चल रहा था, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी वहां पे होगी जहां पे एक्सट्रीम पोजीशन होगा, ठीक है। यहाँ पर तो काइनेटिक एनर्जी रहेगी ना, तो यहाँ पे जब काइनेटिक एनर्जी रहेगी तो देखा कर्व यूज कर रहा है, कर्व यूज कर रहा है, यानी कि माय डियर स्टूडेंट्स यहां पर 2 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, या फिर 2 पाई स्क्वायर आर के फॉर्म में। अब क्या, ये तो इसका एक्सिस हो गया, ठीक है। अब m और v दो चीजें बची, एक जो मास लेके वो क्या कर रहा, ट्रेवल कर रहा, एक v जिस वेलोसिटी से वो ट्रेवल कर रहा, ठीक है, एक v जिस वेलोसिटी से वो ट्रेवल कर रहा, तो m v स्क्वायर ये होता है E इज इक्वल टू, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इन ऑसिलेशन माइग्रेशन। अब आप कहेंगे कि यहां पे v इज इक्वल टू हमने ये क्यों नहीं यूज किया, तो इसका सिंपल सा आंसर है क्योंकि ये एक्सट्रीम पोजीशन को डिनोट नहीं करता है काइनेटिक एनर्जी, जो कि पोटेंशियल एनर्जी कर रहा था, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो पोटेंशियल एनर्जी का आपको फॉर्मूला मिल गया, यूज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर बाई स्क्वायर, एंड इसके लिए 2 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर m v स्क्वायर, ठीक है। ये दो तरह के एनर्जी यूज होते हैं। अब बचता है लास्ट टॉपिक, टाइप ऑफ ऑसिलेशन माय डियर स्टूडेंट्स। कितने तरह के ऑसिलेशन होते हैं, टाइप ऑफ ऑसिलेशन, टाइप ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। अब देखना टाइप ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहला हो जाएगा फ्री ऑसिलेशन। क्या, फ्री ऑसिलेशन। तो फ्री ऑसिलेशन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, जहां पे क्या हो, जो ऑसिलेशन हो रहा हो वो किसी भी इंटरमीडिएट बॉडी पे डिपेंडेंट ना हो। इसका मतलब समझ रहे हो, किसी भी इंटरमीडिएट बॉडी पे डिपेंड ना हो, उसे फ्री ऑसिलेशन कहते हैं। जैसे में हमने क्या किया, एक पेंडुलम लिया और उसे क्या कर दिया, फ्रीली रोटेट करने के लिए छोड़ दिया, तो वो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, एक एक्सिस पॉइंट के बाद क्या होगा, धीरे 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 रुक जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा ना हो, वो क्या हो, पाथ इंडिपेंडेंट हो, वो क्या हो, ट्रेवल करता रहे, तो उस ऑसिलेशन को कहेंगे फ्री ऑसिलेशन माय डियर स्टूडेंट। क्या कहेंगे, फ्री ऑसिलेशन, ठीक है। दूसरा देखना, फ्री ऑसिलेशन हो गया। दूसरा होता है रिजोनेंस, रिजोनेंस ऑसिलेशन। इसमें क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, जो चीज धीरे धीरे क्या हो रही थी, रुक रही थी, ठीक है, जो चीज धीरे धीरे रुक रही थी, उस ऑसिलेशन को डिनोट करने के लिए हमने बनाया रिजोनेंस ऑसिलेशन। पहला चीज जो एकदम फ्री था वो फ्री ऑसिलेशन, जो रुक रहा था वो रिजोनेंस ऑसिलेशन, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरा होता है माय डियर स्टूडेंट डैम्प्ड और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, यहां पे समझना, बताते हैं आपको। डैम्प्ड और अनडैम्प्ड का थिंकिंग अलग होता है। जैसे में मान लीजिए हमने कोई वेव प्रोड्यूस किया, ठीक है, वो ऐसे गया, तो ये माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें ना कोई डैम्पिंग नहीं हो रही है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी में, इसके वेवलेंथ में, ये देखो ये वेवलेंथ होता है ना, ये क्या होता है, लैम्डा होता है वेवलेंथ, इसके वेवलेंथ में कोई चेंजेस आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे हैं, यानी इसके वेवलेंथ में कोई चेंजेस नहीं आ रही है, तो ये क्या एक फ्री ऑसिलेशन की तरह वर्क कर रहा है, तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशन नहीं है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, अनडैम्प्ड, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। ये कैसा ऑसिलेशन है, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप जाएंगे और किसी भी साउंड सिस्टम या फिर किसी भी सिस्टम को चेक करेंगे तो उसमें वाइब्रेशन जो होगा वो डैम्प्ड होगा। कैसे, जैसे एक फुल फ्रीक्वेंसी पे शुरू होगा और धीरे 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 दैट इज इनटू द एंड, यानी कि वो क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हुआ यहां पर, ठीक है, यहां पे उसका ऑसिलेशन क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, या फिर क्या होगा, वो माय डियर स्टूडेंट्स धीरे 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 करके क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, या तो वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, इंक्रीजिंग डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। यहां पे डिक्रीजिंग, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ऑसिलेशन में, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज को क्या कहेंगे, यहाँ पे डिक्रीजिंग है, यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग है, यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ पे वेव घट रही है। तो यहाँ पे देखना, सीधी मतलब है कि डैम्पिंग का मतलब क्या हो, उसके वेवलेंथ में लैम्डा
ये देखो ये लैम्डा की वैल्यू घट रही है, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू बढ़ रही ना, ठीक है। यानी कि लैम्डा यानी वेवलेंथ में चेंजेस हो, फ्रीक्वेंसी में चेंजेस हो, उस चीज को कहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। ये दोनों और किस चीज का एग्जांपल है? डैम्प्ड ऑसिलेशन का। किस चीज का? डैम्प्ड ऑसिलेशन का। और ऐसा अगर सिंपल सा जाता है तो उसे कहेंगे अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो हमने 3 या फिर कह ले 4, ठीक है, मेन तरह के क्या पढ़े? ऑसिलेशन पढ़े, बता देते हैं। एक शॉर्ट व्यू समझ लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। हमने शुरू किया था ऑसिलेशन, ठीक है। इसमें हमने सबसे पहले बताया पीरियोडिक, ठीक है, पीरियोडिक, फिर हमने बताया ऑसिलेशन। इन दोनों के थ्रू आया था फंक्शन, क्या? पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन था, पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। उस फंक्शन से क्या निकल के आया? SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या निकल के आया? सिंपल हार्मोनिक मोशन। और उस सिंपल हार्मोनिक से निकलकर एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, हर चीज को हमने क्या किया? पढ़ा। फिर हमने एंगुलर पढ़ा, ठीक। आज हमने पार्ट्स पढ़े, क्या? डैम्प ऑसिलेशन, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशन, ठीक है, और रिजोनेंस ऑसिलेशन, ठीक है। हमने 4 तरह के ऑसिलेशन पढ़े। तो ये था क्लास 11th के ऑसिलेशन में जितनी भी चीजें थी हमने बता दी आपको 4 लेक्चर्स के अंदर, जिसमें हमने ऑसिलेशन, पीरियोडिक ऑसिलेशन, फंक्शन, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन थोड़ा बड़ा था, ठीक है। और फिर हमने इन सब चीजों को डिस्कस किया माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपका ऑसिलेशन खत्म हो चुका है, ठीक है। आप पीछे के लेक्चर्स, अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं, अगर पीछे के नहीं देखे हैं तो पीछे को देख लीजिए, ठीक है, तब आपको कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो से वेब शुरू करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट।